हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी सुनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज 65 मुकदमे में से अब तक 8 मुकदमों में सजा दी जा चुकी है, जबकि 57 केस का हिसाब होना बाकी है। यूपी के इंटरस्टेट गैंग यानी अज 191 का नाम तो शायद सुना हो। इसी गैंग का सरगना है हिस्ट्री शीटर मुख्तार अंसारी, जिसके जुर्म की हुकूमत पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि पंजाब और दिल्ली तक चलती थी। मगर एक के बाद एक अदालत के फैसलों ने इस माफिया सरगना के साम्राज्य की नींव हिला दी है। 65 से ज़्यादा मुकदमे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में अपने किए जुर्मों की सजा काट रहा है और फिलहाल उसकी सजा का कोई अंत नहीं है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए जैसी संगीन धाराओं में करीब 65 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आर्म्स एक्ट केस में उम्र कैद। बीते बुधवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ अदालत का एक और फैसला आया, जिसमें आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी अब रह रहकर उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में एक एक करके सजा मिल रही है। देखा जाए तो बीते 18 महीनों के दौरान इस माफिया डॉन को 8वीं बार सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी को फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी इस माफिया सरगना के लिए अब उम्र भर सलाखों के पीछे काटने का कानूनी बंदोबस्त कर दिया गया है। सबसे हैरत करने वाला पहलू ये भी है कि मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसका पूरा परिवार अब कानूनी जाल में पूरी तरह से फंसा नजर आ रहा है। जुर्म का हो रहा हिसाब। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी तक करीब 65 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें वो सभी धाराएं शामिल हैं जिन्हें कानून की भाषा में बेहद संगीन माना जाता है। खास तौर पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ क्रिमिनल लॉ एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक लगी हुई है। और इन्हीं तमाम मुकदमों में अब अदालत के फैसले भी आने शुरू हो गए हैं, जो एक के बाद एक मुख्तार अंसारी को सलाखों के भीतर और भीतर पहुंचाती जा रही है। हिल गई डॉन की सल्तनत। इसी कड़ी में बुधवार को भी मुख्तार के खिलाफ कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मुकदमे में फैसला सुनाकर इस माफिया डॉन की सल्तनत की चूलें हिला दी। आर्म्स एक्ट का मुकदमा 36 साल पुराना। असल मुख्तार के खिलाफ कोर्ट ने जिस मुकदमे में फैसला सुनाया है वो करीब 36 साल पुराना केस है। ये बात 10 जून 1986 की है। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ एक 2 नाली बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन मुख्तार ने अपने दबदबे और हनर की दम पर जिलाधिकारी और जिले के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के फर्जी दस्तखत से लाइसेंस हासिल भी कर लिया। लेकिन जल्दी ही मुख्तार अंसारी का फर्जीवाड़ा खुल गया और 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया। पुलिस की तफ्तीश में मुख्तार अंसारी के अलावा एक क्लर्क गौरीशंकर की मिली भगत साबित हुई और 1997 में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, जबकि तब तक गौरीशंकर की मौत हो चुकी थी, लिहाजा उसके खिलाफ केस खत्म कर दिया गया था। वैसे अब तक 65 में से 8 मुकदमों में कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से मुकदमे थे जिनमें मुख्तार के खिलाफ कोर्ट का फैसला आ चुका है। 13 मार्च 2024 आईपीसी की धारा 428, 467, 468 और आर्म्स एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने के बाद मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, इसके अलावा 2 लाख रुपए का जुर्माना। 15 दिसंबर 2023 कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा और उनके भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के मामले में 5 साल 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई थी और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
ये केस वाराणसी के भेलुपुर में 1 दिसंबर 1997 को दर्ज हुआ था। जून 2023, कांग्रेसी नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में वाराणसी की MPMLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अवधेश राय की वाराणसी के चेकगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 29 अप्रैल 2023, गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की MPMLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। इसी केस में उनके मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा हुई। 25 फरवरी 2023, दिल्ली में दर्ज आर्म्स एक्ट और टाडर एक्ट में भी मुख्तार अंसारी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी और करीब 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 15 दिसंबर 2022, गाजीपुर की MPMLA कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 10 साल की सश्रम सजा सुनाई थी, साथ ही अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 21 सितंबर 2022, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने और धमकाने के मामले में सजा सुनाई। इस सजा के तहत मुख्तार को 2 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि वही धारा 506 के तहत 7 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये मामला लखनऊ के आलमबाग का है। 23 सितंबर 2022, लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार को 5 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और भी आपको बहुत सारे स्टोरी सुनने को मिलेगा इस चैनल पर। धन्यवाद।